इस वीडियो के अंदर गाइज Redmi Note 10 Pro Max के लिए MIUI 12.5.9.0 का जो अपडेट है उसका मैं एक कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। इसके अंदर गाइज बेसिकली मैं ऐसे 11 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि इस डिवाइस को अपडेट करने के बाद कुछ नए इश्यूज है एंड कुछ इश्यूज जैसे थे जिनको फिक्स किया गया। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए यार। जब आप कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते तो सच में यार बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम ओनली फॉर 100 लाइक, तो प्लीज़ यार जल्दी से करवा देना। तो चलिए हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक एक पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जिनमें कुछ पॉइंट ऐसे जिनमें क्या कि इसके अंदर कुछ फिक्स किया गया है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि नए इश्यूज इस डिवाइस के अंदर आए। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। मैं चलता हूँ नोट्स के अंदर, जैसे कि मैंने इसके 11 पॉइंट्स लिख के रखे। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात की जाए गाइस तो वो है चार्जिंग टेस्ट का। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात की जाए तो वो है गाइस चार्जिंग टेस्ट। तो चार्जिंग टेस्ट इसका मैंने कंप्लीटली कर दिया। चार्जिंग टेस्ट करने के बाद गाइस इसका जो चार्जिंग टाइम है अभी वो 1 घंटा और 20 मिनट है 0 to 100% का। तो चार्जिंग टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। डिवाइस बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज हो पाता है। उसके बाद गाइज बात की जाए 2 नंबर पॉइंट्स की तो वो है यहाँ पर बैटरी बैकअप का। तो बैटरी बैकअप गाइज रियली इस डिवाइस को अपडेट करने के बाद बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा बैटरी बैकअप के मामले में। तो बैटरी बैकअप आपको ओपी देखने को मिलता है इस अपडेट को करने के बाद। उसके बाद गाइज तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो वो है परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस गाइज रियली इस अपडेट को करने के बाद यहाँ पर डाउन की गई है। तो कुछ जगह आप जब गेमिंग करते हो तो डिवाइस आपको लेग देखने को मिलता है, जो कि पहले देखने को मिलता था उससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद गाइज बात की जाए प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिन में ठीक ठाक वर्क कर लेता है, लेकिन जैसे आप नाइट में यूज़ करते हो तो आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानी कि इसके अंदर जो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया गया है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। मैंने अपना सिम कार्ड इसके अंदर डाला था, अभी देखिए मैंने इसके अंदर कोई सिम कार्ड नहीं डाल रखा है। और इसका रीज़न ये है कि जब भी नाइट में आप इसको यूज़ करते हो तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। उसके बाद गाइज बात की जाए नेटवर्क इशू की। तो नेटवर्क इशू कभी कभार नोटिस बहुत ज़्यादा होता है। जब आप डिवाइस में डाल देते हो सिम कार्ड तो नेटवर्क आपका अच्छे से दिखाता है, फिर भी इंटरनेट की स्पीड आपको बहुत कम देखने को मिलती है। जब आप गेमिंग करते हो तो आपको पिंग बहुत ज़्यादा हेवी देखने को मिलती है। उसी की बजाय मेरे पास 10 प्राइम पड़ा है तो मैंने उसके अंदर सिम कार्ड डाल रखी है। वाईफाई कनेक्ट करके जब मैं गेमिंग खेलता हूँ तो मुझे जो पिंग देखने को मिलती है वो स्टेबल देखने को मिलती है, 100 से नीचे देखने को मिलती है। इसमें वही सिम कार्ड लगाता हूँ, सेम कंपनी का सिम कार्ड है तो 800, 900, 600, 500, 200 ऐसी पिंग देखने को मिलती है। बल्कि 10 प्राइम में लगा के हॉटस्पॉट को गाइज आप जब भी किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हो तो स्पीड जिस डिवाइस को मिल रही है उससे आधी स्पीड आपको जिस डिवाइस में हॉटस्पॉट कनेक्ट है उसको मिलती है। फिर भी इसमें पिंग स्टेबल देखने को मिलती है, लेकिन इसमें खुद के फ़ोन में सिम डाल लेता हूँ तो पिंग बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेटवर्क की जो डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड है वो भी बहुत कम देखने को मिलती है। जब भी मैं 10 प्राइम में डालता हूँ वापस तो इसमें बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डाउनग्रेड हुआ है। उसके बाद गाइस बात की जाए कैमरा क्वालिटी की। तो कैमरा क्वालिटी सेम है जैसा कि पहले था, उसी तरीके का कैमरा अब आपको देखने को मिलता है। न तो डाउन है तो न बेस्ट किया गया। ओवरऑल माना जाए तो एक अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद गाइस बात की जाए तो इसके अंदर ग्रीन टिंट का इश्यू आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बार आपको स्क्रीन ग्रीन नोटिस होती है जब आप डार्क मोड को ऑन कर देते हो। ऑन करने के बाद जब आप नाइट में डिवाइस को यूज़ करते हो लो ब्राइटनेस में तो स्क्रीन में आपको ग्रीन टिंट नोटिस होता है। ये किस तरीके से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये एक स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि छोटा सा वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑन किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कैमरे में इतना क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप अपने डिवाइस में चेक करोगे तो आपको क्लियर नोटिस होगा। यहाँ पर देखिए डार्क मोड में इस जगह से देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर जो स्क्रीन ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो गाइज ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही है। डार्क मोड और नाइट में स्क्रीन के जो ग्रीन टिंट है यहाँ पर इस तरीके दिखाई देता है जैसे स्क्रीन के अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। लेकिन अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये थीम की वजह से हो रहा है या वॉलपेपर से हो रहा है। तो ये वॉलपेपर मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, आप सेम यूज़ करके देख लेना या और वॉलपेपर देख लेना। नाइट में डार्क मोड इनेबल कीजिए, उसके बाद ब्राइटनेस को लो कीजिए, आपको ऐसा आप स्क्रीन की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ भी इस अपडेट को करने के बाद नोटिस होती है। एक चीज़ और नोटिस होती है, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये जो वीडियो है इस वीडियो का मैं आपको स्क्रीनशॉट था। तो यहाँ पर इस इश्यू को देखिए, जैसे देखिए इस वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पूरी स्क्रीन है जो इस तरीके से ग्रीन दिखाई दे रही है। ऐसे जैसे पुराने टेलीविजन में जो कलर्स आते थे उस तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे मतलब जो वीडियो क्वालिटी जो वीडियो की रीड होती है वो हिल चुकी है। इस तरीके से आपको कभी कभार नोटिस होती है। मुझे 2-3 बार ये नोटिस हुआ, इस वजह से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा और फिर मैंने इस वीडियो को रिप्ले करता हूँ तो यहाँ पर वीडियो क्लियर दिखाता है। तो ये चीज़ भी इसके अंदर नोटिस हो।
तो ग्रीन टिंट का इश्यू आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात की जाए 8वें पॉइंट की, तो वो है यूआई नॉट रिस्पॉन्स। काफ़ी बार आपको ये चीज़ नोटिस होती है, मैंने भी देखा। मैंने जैसे इसको अपडेट किया उसके बाद इसके कैमरे को ओपन किया, कैमरे को ओपन करने के बाद डिवाइस पूरी तरीके से हैंग हो चुका था, टच कुछ वर्क नहीं करी थी। और कुछ देर 5 या 10 मिनट के बाद में आया यूआई नॉट रिस्पॉन्स, और उसके बाद है मैंने रिबूट किया तो डिवाइस सही हो गया। तो ये चीज़ नोटिस होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं होती, नॉर्मल कभी कभार नोटिस होती है, कभी कभार ये इश्यू देखने को मिलता है। तो हाँ, ये इश्यू ज़रूर है। ये अपडेट का फुल रिव्यू है, इसलिए ये बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ जो कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ होती है इस अपडेट के अंदर, ताकि कंपनी वाले देखें तो वो आने वाले अपडेट में इस चीज़ पे थोड़ा काम करे। 9 नंबर पॉइंट पे बात कीजिए गाइस, तो वो है सम टाइम स्क्रीन नॉट वर्किंग। कभी कभार क्या होता है कि आपकी टच जो है वो वर्क नहीं करती। ये नॉर्मल है वैसे तो, जैसे मैं गेम खेलता हूँ तो काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड किया। पहले मैं इसको नहीं जोड़ रहा था, लेकिन बाद में जब 2-3 बार नोटिस हुआ तो मैंने सोचा ये अपडेट का आप लोगों को बताना चाहिए, तब मैं इसको बता रहा हूँ। उसके बाद गाइस बात की जाए इस डिवाइस के हीटिंग इशू की, तो हीटिंग इशू इस अपडेट को करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल में की गई। जब डिवाइस को चार्जिंग पे लगाते थे तो हीट होता था, लेकिन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया गया, और चार्जिंग टेस्ट के अंदर भी इस चीज़ को मैंने क्लियरली बताया कि हाँ इस चीज़ पे काम किया गया। उसके बाद गाइस बात की जाए जियो साउंड प्रो कंट्रोल सेंटर इश्यू की, तो जी हाँ गाइस, जब आप जियो साउंड प्रो को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हो, ये पहले वाले अपडेट में कुछ फिक्स हुआ था MIUI 12.5.8 के अपडेट में, और उससे पहले MIUI 12.5.5 का जो अपडेट था उसके अंदर कुछ इश्यू था, लेकिन इसको फिक्स किया गया था 8 के अपडेट के अंदर। अभी देखिए मैं नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ तो अभी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जैसे आप जियो साउंड प्रो ऐप को ओपन करते हो, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ गाइज, किस तरीके से नोटिस होता है। तो ये जियो साउंड प्रो है। अभी देखिए इसमें मैं किसी भी म्यूजिक को यहाँ पर जो प्ले कर देता हूँ, वॉइस को जो है लो कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी देखिए हम इसको कर देते हैं, क्या करते हैं, सॉन्ग को कर देते हैं ऑफ कर दिया, तो ये हमारा सॉन्ग ऑफ हो चुका है। हमने बैकग्राउंड से सॉन्ग को हटा दिया। अभी हमें कोई यहाँ पर देखिए ये रहा नोटिफिकेशन, तो ये जो नोटिफिकेशन है परमानेंट आपको देखने को मिलता है। देखिए बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करी है, नो रीसेट आइटम आ रहा है, लेकिन जो हमने गाना लगाया था उसका नोटिफिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। हम हटाते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, नहीं हट रहे। या तो आप जियो साउंड प्रो को यूज़ करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन परमानेंट डिसेबल कीजिए, और या फिर आपको परमानेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिला। तो देखिए नोटिफिकेशन नहीं हट रहा है, हमारा गाना भी ऑफ है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन का इश्यू इस अपडेट को करने के बाद नोटिस हो रहा है। ये लाइव है, जो भी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और ये ऐप का इश्यू नहीं है। और डिवाइसेस में ऐप का इश्यू होता तो सभी के अंदर ऐसा होता, लेकिन ये इस डिवाइस में पर्टिकुलर इसी डिवाइस में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अभी एक इश्यू और था जो कि फिक्स किया गया। मैं आपको चलता हूँ वापस नोट्स के अंदर और दिखाता हूँ, जो कि था यहाँ पर गाना एप्लीकेशन को लेकर, लेकिन उसको जो क्या है अभी इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पर मैं 12वें पॉइंट पे चला गया था, लेकिन आप 11वें पॉइंट को देखें, नोटिफिकेशन इश्यू फिक्स लिखा है मैंने। तो ये था जो एप्लीकेशन यूज करते, क्या नाम उसका, जो गाना एप्लीकेशन यूज करते उसके अंदर ये इश्यू था। किस तरीके से था वो मैं आपको बता देता हूँ। गाना एप्लीकेशन को सर्च करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरीके का इश्यू था, लेकिन इस इश्यू को जो है अभी फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर है, मैं सर्च करता हूँ, ये रहा हमारा गाना एप्लीकेशन, और इसको क्या करते हैं, जैसे ही मैं वाइक म्यूजिक है इसके अंदर गाना सुनता हूँ तो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस तो आ चुका है, और कुछ इश्यूज और थे जो कि यहाँ पर फिक्स नहीं किए गए, वो भी बताऊँगा। तो ये यहाँ पर गाना चल रहा है, तो ये गाना चल रहा है। पहले क्या होता था, इस तरीके से सॉन्ग चल रहा है, यहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन आया और आपको यहाँ पर क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप क्लियर ऑल करते थे, ये गाना का नोटिफिकेशन हट जाता था, और ये जो गाना है आपका वो बंद हो जाता था। वापस यहीं पे आपका मतलब मेन एप्लीकेशन आपकी यहीं चल रही है, फिर भी आपको नोटिफिकेशन है, आप ऑफ कर रहे हो। लेकिन क्या होता है, जैसे नोटिफिकेशन को क्लियर करते थे, इसका नोटिफिकेशन भी हटा देता था और बंद हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको कितने भी नोटिफिकेशन हो, जिससे यदि आप गाना एप्लीकेशन यूज़ करो, नोटिफिकेशन ऑल क्लोज करते हो, तो फिर आपका जो गाना एप्लीकेशन है गाना आपका बजता रहेगा, आपका गाना ऑफ नहीं होगा। तो ये इश्यू भी इस अपडेट के अंदर जो यहाँ पर फिक्स किया गया। उसके बाद गाइज कुछ और इश्यूज़ की मैं बात करूँ यहाँ पर, जो कि कुछ फिक्स भी किए गए हैं, कुछ नए इश्यूज़ भी, जो कि मैं नोट्स में जाता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 12 पॉइंट तक पहुँच चुके थे। 13 इश्यू यहाँ पर म्यूजिक का इश्यू। म्यूजिक इश्यू ये गाइज पहले वाले अपडेट में था, इसको अभी भी फिक्स नहीं किया गया। इश्यू किस तरीके का, जब आप म्यूजिक को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद जब आप आ जाते हो मतलब होम स्क्रीन पे आ गए, और इस तरीके से आप अपने फ़ोन को यूज़ करो। अभी क्या होता था, आपका म्यूजिक बैकग्राउंड में घिसता था, तो ये इश्यू इसके अंदर अभी भी देखने को मिल रहा है। आपका म्यूजिक बैकग्राउंड में चर चर की आवाज़ करता है, ट्रटर की, और जो साउंड है उसका प्रॉपर साउंड नहीं दे पाता। जब आप एप्लीकेशन के अंदर होते हो तब तो आपको ये इश्यू कम नोटिस होता है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हो तो ये इश्यू आपको नोटिस होता है, जो कि मैं इस अपडेट के अंदर आपको बता देता हूँ।
तो ये पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। और डोल्बी एटमॉस अच्छे से वर्क नहीं करना, ये इश्यू पहले वाले अपडेट में आया था जब डोल्बी एटमॉस का हमें फीचर्स मिला था, और अभी भी ये इश्यू बग चल रहा है। जब आप डोल्बी एटमॉस को जो इनेबल कर देते हो, जब आप म्यूजिक सुनते हो, फिर आप जैसे ईयरफोन लगा लेते हो, लगाने के बाद आपने मान लीजिए इस तरीके से आ गए होम पेज पे, या मान लीजिए आपकी डिस्प्ले का लॉक लग गया और आपने पॉकेट में डिवाइस डाल लिया, बाद में क्या होता था, आपकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो, उसकी जो क्वालिटी, जो ऑडियो की मतलब क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी। जो वॉल्यूम है वो आपको बिल्कुल लो सुनाई देती। जैसे जैसे मतलब 5 या 10 मिनट हो गई होने के बाद आपको एकदम नॉर्मल, जैसे आपका वॉल्यूम 1 पॉइंट पे होता है उतनी आवाज़ कम हो जाती है। तो ये इश्यू अभी भी इसके अंदर है, आप नोटिस कर लेना। अपने डिवाइस के अंदर म्यूजिक लगाइए, फिर ईयरफोन लगा लीजिए और डिवाइस को जेब में डाल दीजिए, एक गाना पूरा होने दीजिए, जब दूसरा गाना आएगा ऑटोमेटिकली तब उसका जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जब आप डिवाइस का लॉक खोल देते हो तो फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो ये इश्यू अभी भी इसके अंदर है। तो अब गाइज बात आ जाए इतने इश्यूज के बाद कि ओवरऑल क्या ये डिवाइस इस अपडेट को करने के बाद इम्प्रूव हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट के मामले में बता देता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। जैसे चार्जिंग के टाइम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, जो कि सबसे बड़ा इश्यू था मेरे डिवाइस के लिए। बैटरी बैकअप का इश्यू था, उसको इम्प्रूव किया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू था। ये जो मैंने 12-13 इश्यूज होते हैं, इनमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम तक आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ग्रीन टिंट का इश्यू है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना नोटिस नहीं होता। UI इट्स नॉट रिस्पॉन्स वाला है, उसको भी आप हैंडल कर सकते हो, रिबूट करने के बाद आपका डिवाइस वर्क कर जाएगा। लेकिन जो म्यूजिक वाले इश्यूज है उनको फिक्स करना चाहिए जल्द से जल्द, नेक्स्ट अपडेट या एप्लीकेशन का अपडेट देकर। तो कुछ इश्यूज ऐसे जो कि जस्ट फिक्स करने चाहिए, कुछ इश्यूज ऐसे जो कि कुछ टाइम तक चल सकते हैं। ये था गाइज इसका कंप्लीट ओवरऑल रिव्यू। क्या गाइज ये प्रीव्यूज अपडेट से बेस्ट है? तो कुछ मामलों में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है और कुछ मामलों में ये लो। अब बात आती है कि आपको करना चाहिए अपडेट, तो जी हाँ आप अपडेट कर सकते हैं। प्रीव्यूज अपडेट से कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी जो इश्यूज है ये इतने बड़े भी नहीं है, और कुछ इश्यू बड़े आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए छोटे हो सकते हैं। जैसे कि पहले बैटरी बैकअप का इश्यू था तो वो सभी के लिए बड़ा इश्यू था, लेकिन अब जो बैटरी बैकअप सोल्व हो गई मतलब वो उतना बड़ा इश्यू नहीं रहा। ये था गाइस इसका कंप्लीट ओवरऑल रिव्यू। यदि हमारा वीडियो पसंद आई या बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।